राय में प्रशासनिक मशीनरी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सुहागिन महिलाओं को विधवा बना दिया गया और करीब 5 साल से सभी महिलाएं विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं। गुरुवार करीब 1 दर्जन महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गरीब महिलाओं के लिए पेंशन की योजना के नाम पर उनसे उनके कागज लिए गए, उसके बाद उन्हें विधवा पेंशन दिलाई गई। महिलाओं का यह भी कहना है कि एक नामजद महिला द्वारा उनसे गरीब पेंशन के नाम पर फॉर्म भरवाए गए। इन महिलाओं का यह भी आरोप है कि उस नामजद महिला द्वारा इनसे पूरे काम के लिए पैसे भी लिए गए। सवाल यह है कि अगर विधवा पेंशन का लाभ यह सुहागिन महिलाएं लेती रही हैं जिनके पति जिंदा हैं, तो इस मामले में दोषी कौन है? मामला जो भी हो, बहरहाल जिंदा पति होने के बावजूद यह महिलाएं विधवा पेंशन का लाभ लेती रहीं। सही मायने में देखा जाए तो सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को नहीं मिल पाता है, जबकि जो पात्र होते हैं वे योजनाओं का भरपूर लाभ उठाते हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई कर पाता है। समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल का एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है, और मामला ऐसा कि जो महिलाएं सुहागिन हैं उनको विधवा बना दिया। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिलाधिकारी कार्यालय पर ये महिलाएं सभी सुहागिन हैं, यानी कि इनके पति मौजूद हैं, लेकिन समाजवादी सरकार में इन्हें विधवा पेंशन मिलती रही है। इनका कहना है कि गरीबों के नाम पर इन्होंने अप्लाई किया था, इनको नहीं बताया गया कि ये विधवा पेंशन इनको मिलेगी। गरीबों की योजना के नाम पर इनसे इनके कागजात लिए गए और उसके नाम पर इन्हें विधवा बना दिया। मैं आप बात कर लेता हूँ, यहाँ कुछ जोड़े ऐसे आए हुए हैं कि जो ये है महिला जो इनके पति पास में मौजूद हैं, लेकिन इन्हें कागज़ों में विधवा बना दिया, यानी कि विधवा पेंशन का लाभ इन्हें मिल रहा है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं आप? सुप्री से यहाँ हैं, पूजा देवी। क्या नाम है आपका? पूजा देवी। अच्छा, कहाँ से आई हैं पूजा? राया से आए, सुप्री गणेश बाग। अच्छा, राया से सुप्री गणेश बाग। हाँ, क्या मामला है आपको? जे KYC कराई है, जब पता चला है हमको विधवा पेंशन बता के दिए जा रही है। हम विधवा है नहीं है, पति हमारे सामने खड़े हुए। यानी पति आपके जिंदा है और आपको विधवा बना दिया? हमको विधवा बना दिया और पति हमारे जिंदा है। बताओ, अब हमने KYC कराई है, जब हमको पता चला है, जब हम गरीबों में बताई गई, हमको गरीबों में बताई गई है। ये कब से आपको मिल रही है विधवा पेंशन? कई साल हो गई इसे, तो क्या साल हो गए? 16 से। हाँ, यानी कि समाजवादी सरकार में या भाजपा सरकार में थी ये? समाजवादी में। समाजवादी सरकार। हाँ। तो आपसे जब ये फॉर्म भरवाए होंगे कि आपको ये पेंशन मिलनी है, तो क्या पूछा गया था? कुछ नहीं पूछा, उसने हमसे आधार कार्ड मांगा और क्या कहना, फोटो लेके गई थी, बैंक की पासबुक लेके गई थी, फोटो स्टेट और मोबाइल नंबर लेके गई थी। यही चीज़ लेके गई थी कि तुम्हारी पेंशन मैं दबाऊंगी, कभी जिंदगी में कट नहीं सकती है। तो विधवा पेंशन जब आती है तो सर्टिफिकेट मिलता लगता है? कुछ नहीं लगाया भैया, हमको कुछ नहीं पता कि क्या लगाया है क्या नहीं लगाया है, हमको कोई पता नहीं है। विधवा बना दिया? विधवा बना दिया। अब हमको कल देखने गए हमारे पति, जब हमको पता चला है तो देख के ही, सुन करके ही हम यहाँ भागे चले आए। हमको ऐसी कोई बात की पता नहीं है। अच्छा, KYC कराइए। ऐसे लोग हैं जो 100-150 आदमी करीब लेडीज। हाँ, 100-150 लेडीज हैं। अब तो हम 6 लेडीज हैं, हम 7 मौजूद हैं, हम अपने लेके आए। क्या नाम है आपका? रामदास। रामदास, आप तो जिंदे हैं और कागजों में आपको मृत घोषित कर दिया? मृत घोषित कर दिया सर। कैसे हो गया? ये KYC कराई है, उसके बाद में सलपरिया, उसके बाद में, उससे पहले हमें मतलब गरीबी की पेंशन बताए गए, ये बांधी गई थी। कहाँ से पैसा मिलता था आपको? बैंक से मिलता था। अच्छा, कितने साल हो गए? ये 2016 से पेंशन मिल रही है सर। वो जब भी बोल रही थी गरीबी पेंशन है, मैं हूँ, चिंता मत करो, मैं हूँ। वो औरत, ये औरत थी जो वैशाली की औरत है, जो राया में रहती है, वो कहती है कि मैं हूँ, तुम्हारे साथ गरीबी है, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अब वो सवेरे उसके घर गए, वो वहाँ से लापता है। अच्छा। हाँ, यानी आप मिलने गए होंगे उसके घर? हाँ, उससे घर गए। क्या कह दिया? वो पाई नहीं है, वो लापता है, घर छोड़ के गई है या पता नहीं कहाँ गई। अच्छा। हाँ, बात ये समझ में नहीं आई कि आपको उन्होंने बताया भी नहीं कि ये विधवा पेंशन है? कुछ नहीं बताया भैया, हमको बोलती रही कि तुम्हारी पेंशन आती रहेगी, गरीबी रेखा में तुम्हारी कभी कट नहीं सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। कल हमारे पति KYC कराने गए, जब हमको पता चला है, हम सुन के देख करके ही हम यहाँ भागे चले आए। DM ऑफिस आए, ठीक है ना, हमारे घर में ना खाना बना है ना कुछ हुआ है, हम सुन के भागे चले आए यहाँ पर। हाँ, DM ऑफिस आए, इसलिए जो हमें कोई परेशानी ना हो आगे, हम इसलिए अब वो सूचना देने आए। अच्छा, कितने लोग हैं ऐसे? क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव। तो आपके साथ में भी ऐसा हुआ है क्या? जी हाँ। कहाँ है आपकी पत्नी? ये खड़ी। और कागजों में इन्हें विधवा बना दिया है? जी हाँ। कैसे बना दिया है? पेंशन के बारे में यही कहानी थी। आपने अप्लाई किया होगा तभी तो उन्होंने बांधी है पेंशन? नहीं।
रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल गुर्दे एवं पित्त की थैली की सभी पथरियों का दूरबीन एवं लेजर द्वारा ऑपरेशन, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन विधि से ऑपरेशन, दूरबीन एवं सामान्य विधि से बिना चीरे के प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, गुर्दे, मूत्राशय, प्रोस्टेट या लिंग की कैंसर का ऑपरेशन एवं संपूर्ण निदान, गुर्दे व लिंग की बंद नली का प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ऑपरेशन। मथुरा शहर में पहली बार हॉलमियम लेजर द्वारा पथरी का उपचार, सेक्स व अन्य गुप्त रोग समस्याओं का उपचार, एक्सरे व डिलक्स, सुपर डिलक्स, सेमी डिलक्स कॉटेज की सुविधाएं, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन के बाद सर्जिकल आईसीयू की सुविधा व 24 घंटे मेडिकल स्टोर व अन्य सुविधा उपलब्ध। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर रोहित सिंघल द्वारा अब तक की सबसे बड़ी पेशाब की थैली की पथरी निकालने का श्रेय वरिष्ठ यूरो सर्जन, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंघल। संपर्क करें नियर गोवर्धन चौराहा, दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे मथुरा। गरीबी भी अप्लाई मैं पता ही नहीं, गरीबी में बनाई थी, गरीबी में बताइए ना, गरीबी बता करके पेंशन बनाई थी। अच्छा, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी और फोन नंबर लेकर के उसने पेंशन बनवा दी। क्या नाम है अम्मा आपका? मानसरी। अच्छा, क्या कहा था आपसे जाओ की पेंशन बनी थी? वो आई हमारे घर तो बोली मैं पेंशन बनवा दूंगी। मैं कही मैंने की काई की है, गरीबी रेखा की है। अच्छा, तो कुछ पैसे भी लिए थे आपने पेंशन के नाम पर उसने? माने पैसा ले हर महीना। क्या पैसा? 1000। 2 पेंसिल खाती है वो, 2 पेंसिल और 2,000 रुपए अब भी लेके गई है बीच में। 2 पेंसिल और 2,000 रुपए और हर महीना 500 रुपए, 15 से आते 500 रुपए हर महीने ले जाती थी। हर महीने लेके जाती है, अब भी लेके गई है। आपने ये बात नहीं की कि ये पेंशन हमारी है? कही हमने, मैंने ये पैसे क्यों बात करे कि ये तुम्हारी पेंशन बढ़वा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो मतलब लाभ दिया था, लोभ दिया था। 1,000 रुपए महीना कराऊंगी तुम्हारी पेंशन को। मैं बोली हमको नहीं कराने, नहीं तुमको पैसा देंगे, हमें 1,000 रुपए महीना पेंशन नहीं करानी है, हमको नहीं कोई मतलब है इस बात से। अच्छा, हाँ, आपसे पैसे भी लेती रही है? हाँ, पैसे भी लेती रही है हमसे। कितने रुपए लिए हैं? कभी 500 है, कभी 1000, जैसे वो तुक्का लग जाती है वही हिसाब से। वो अधिकारी आ रहे हैं, वो अधिकारी आ रहे हैं, वो मांग रहे हैं मैं कटवा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो जो 2 से। आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लालच आ गया हो कि हाँ बनवा दो हमारी विधवा में? नहीं नहीं नहीं, हमको ऐसी कोई बात की पता नहीं। जाओ हमारे यहाँ जाके देख करते, हम तो 80-20 में फंसे। हमें कोई ऐसे पैसे जरूरत नहीं है श्रीमान। अच्छा, इसलिए हम आए। ना हमें जरूरत कितने है। रुपए लेती थी आपसे वो? माने एक मेरा 15 से नहीं, उसने 5,000 रुपए हमसे। हाँ 5,000 रुपए। वो कौन महिला है, क्या नाम है उसका? श्रीमती, और सारे वारिस के नाम से वो है। श्रीमती उसका नाम है और उसके पति का नाम राजेंद्र है। अच्छा, हाँ, आप भी आई हैं मैडम, आप बताइए। नहीं बता दो, आपकी पेंशन बंधी है तो बता दीजिए, खड़ी होकर बताइए। क्या नाम है आपका? रजनी नाम है मेरा। अच्छा, रजनी कहाँ की रहने वाली हैं आप? राय की गणेश बाग की। राय गणेश बाग की। तो आपकी पेंशन मिली आपको? हाँ मिली। किस बात की मिली है? इसी की विधवा की है। और आपके पति जिंदा हैं? हाँ। और विधवा की पेंशन मिलती रही आपको? तो ये कैसे हो गया? तो आपको पता नहीं था कि वो घर पे ही थी, आई थी वो ही घर पे आई थी। क्या कहा था उसने? कि विधवा की पेंशन बंधवाई उसे, हमको मालूम ही नहीं है ना। मालूम होती तो फिर हम अनपढ़ हैं, हम पढ़ धोखाधड़ी हुआ है हमारे साथ भाई साहब। क्या नाम है आपका? मीरा देवी है। अच्छा, मीरा कहाँ की रहने वाली हैं आप? वहीं के हैं, गणेश बाग के ही। गणेश बाग राया। हाँ। तो आपको जब पेंशन बंधी थी तो बताया नहीं था ये विधवा पेंशन है? पता होते तो हम बनवाते ही नहीं। हम इस हाँ हमको पता ही नहीं है इस चीज़ का क्या घोटाला है हमारे साथ। हम तो गरीब आदमी मेहनत करते हैं। भैया जो कह रहे 4-5 दिन से खाना भी नहीं खाया है। बताओ क्या कह रही हैं आप? क्या करें, ऐसे पैसे पे थूकते हैं। हमारे आदमी खड़े भाई, हम चाहे भीख मांग के खा लेंगे, पर ऐसा पैसा हमको नहीं चाहिए भैया। अब ये बात आपको याद आ रही है? आ रही है, हमको पता चला है तो याद आ रही है। हमको पता नहीं जब से तो कुछ नहीं, हमको या क्या पता है बताओ? हमें पता है कि हमारी विधवाएं हम। देखो, ये महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पर खड़ी हैं, इनको कागज़ों में विधवा बना दिया गया है। और विधवा का मतलब ये है कि इनको विधवा पेंशन का लाभ मिलता रहा है। इनके अनुसार 2016 से 500 रुपये महीने के हिसाब से इन्हें पेंशन मिली है। लेकिन अब इनका खुलासा इस बात से हुआ है कि KYC इनके द्वारा कराई गई है, तो उसमें पता चला है कि ये विधवा नहीं है, मतलब ये विधवा हैं। तो उन्होंने जब जाके इंक्वायरी इसकी की है तो जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं कि आखिर ये विधवा कैसे बन गई। इनके पति जिंदा हैं लेकिन कागज़ों में ये विधवा हैं। इनका ये कहना है कि समाजवादी सरकार जिस समय थी उस समय इनकी पेंशन ये गरीबी पेंशन के नाम पे बांधी गई थी। और अब ये मामला क्या है, किस आधार पर बांधी गई थी,
कैसे बांधी गई थी, इनको पता था या नहीं पता था, किसके द्वारा इस तरीके से ये बात की गई है कि जो महिलाएं जिनके पति जिंदा हैं वो विधवा बना दी गई और उन्हें विधवा पेंशन का लाभ मिलता रहा है, ये जांच के बाद पता चल पाएगा। बहरहाल राया के गणेश बाग की दर्जनों महिलाएं ऐसी जिलाधिकारी कार्यालय पर आई हैं कि जो विधवा नहीं है लेकिन उन्हें विधवा पेंशन मिल रही है। इसमें प्रशासन देखना होगा कि जांच कर क्या कार्रवाई कर पाता है, आखिर इस पूरे मामले में दोषी कौन है। न्यूज़ का पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।